आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब आप लिखित में नहीं देते हैं तो हम स्ट्राइक पर जाएंगे, क्योंकि यही हमारा अधिकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरवाल। इस वक्त मैं सिविक सेंटर पे मौजूद हूं, जहां पर एमसीडी कर्मचारियों ने फिर से मोर्चा खोल दिया। जी हां, यहां पर धरना प्रदर्शन रखा गया है क्योंकि मांग डीए की है, बकाया जो सैलरी है उसकी है, पेंशन को लेकर है। दीपक शर्मा जी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। दीपक जी, लगातार एमसीडी के जितने भी कर्मचारी है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, पर जो मामला है, जो मसला सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है। अभी आपने डीए की मांग करी थी, वो अभी आपका लागू हो चुका है, और क्या मांगे आगे लेकर चल रहे हैं? जी, बहुत सारी हमारी डिमांड थी। हमारी सैलरी टाइम पे मिले, हमें पेंशन जाना समय पे दी जाए, हमारे सभी विभाग के अंदर जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए, उनकी सीनियरिटी के हिसाब से उनको पक्का किया जाए, और ना केवल डैम्स के बल्कि सभी विभागों के कर्मचारियों को पक्का किया जाए। कन्फेडरेशन ऑफ एमसीडी एम्प्लॉय यूनियन तीनों एमसीडी के अंदर जो कार्यरत कर्मचारी हैं और पेंशनर्स हैं उन सभी को रिप्रेजेंट करती है। और आज का जो स्ट्राइक का प्रदर्शन किया गया वो इसलिए किया गया ताकि विभाग हमारी बातों को सुने, और पहला कदम विभाग ने बढ़ाया है। आज की डेट में 13 दिसंबर 2021 को जो उत्तरी दिल्ली नगर निगम में डीए के ऑर्डर नहीं हुए थे अभी तक, अभी 5 मिनट पहले ही मेरे मोबाइल पे व्हाट्सअप आया है कि 13 दिसंबर 2021 को नॉर्थ दिल्ली में भी वो डीए के ऑर्डर लागू कर दिए जाएंगे। दिसंबर के महीने की जो सैलरी बनेगी उसके अंदर डीए बढ़ के लागू होगा, जो कि जुलाई में अप्लाई किया गया था। अभी भी 6 महीने पीछे हम लोग, अभी भी 6 महीने पीछे। अभी बात करें सैलरी की, तो आपकी टीचर्स है, आप एमसीडी के, तो कितनी सैलरी अभी रुकी हुई है, कितने महीने की? मेरे 3 महीने की सैलरी मुझे नहीं मिली है। सितंबर महीने की, अक्टूबर महीने की, नवंबर महीने की, और आज दिसंबर का 13वां दिन है। यानी कि पिछले 3.5 महीने से मेरी सैलरी नहीं आ रही है। पिछले 3.5 महीने से मैं अपने मकान का किराया नहीं दे पाया हूँ। पिछले 3.5 महीने से मैं अपने बच्चों की फ़ीस नहीं भर पाया हूँ। पिछले 3.5 महीने से मैं अपने बैंक की जो किस्त है वो मैं चुका नहीं पाया हूँ। तो मैं मजबूर होकर यहाँ सड़क के ऊपर खड़ा हूँ, और मेरी तरह लाखों कर्मचारी भी सड़क के ऊपर खड़े हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शकुंतला देवी है। तो हम भी कन्फेडरेशन लेकर छतरी हमारी सब इसके नीचे हैं। ठीक है, हमारी सबकी सेम मांगे हैं। जैसे 7 सालों के लगातार किसी का एरियर नहीं है, 3.5 साल से बोनस नहीं है, और उसके बाद जो डीए लगा था ना उसमें लगा, साउथ में लग गया और ईस्ट में लगा, लेकिन नॉर्थ में वो भी नहीं लगा। ये सौतेला व्यवहार है हमारे साथ। ये गूंगी बारी सरकार है। बार बार हमने इनको जताया, लिख के दिया अधिकारियों को, लेकिन कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, कितने महीने की सैलरी? क्योंकि ये बता रही कि सितंबर से इनकी किसकी? मैं हेल्थ में हूँ, इसलिए हमारी दूसरे महीने की ड्यू हो रही है अभी। हाँ जी, हाँ, अक्टूबर तक की हमारी आएगी। बता दूं कि लगातार प्रदर्शन करते रहते हैं इस मामले को लेकर, पर अभी तक कोई इसमें हल नहीं निकलता आ रहा है। हल क्या निकलेगा? इनके पास हल है भी नहीं। क्योंकि हम हल ही लेने आते हैं इनसे और कहते हैं हम पे हल है नहीं। तो मेरा मानना ये है कि फिर तुम बैठो क्यों यहाँ पर? जो कर्मचारी को समय पर सैलरी ना दे सके, कम से कम सैलरी ना दे सके, तो वो सरकार क्या देगी? हम कुछ सैलरी से अलग हटके कुछ डिमांड कर रहे हो तो समझ में आता है। वो तो हमें सैलरी पे मजबूर कर देते हैं कि जो सैलरी का हमारे संवैधानिक अधिकार बनता है, हर महीने 1 तारीख को सैलरी हमारे घर में आ जानी चाहिए, ये वो लोग नहीं दे रहे। ये नाकाम बिल्कुल सरकार घोषित हो चुकी है, और आने वाले दिनों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। निगम चुनावों में बिल्कुल इनको भुगतना पड़ेगा। खासतौर से कर्मचारी को ये आज भी अगर पूरी सैलरी भी देते हैं, तो तब भी कर्मचारी इन पर विश्वास करने वाले नहीं बैठे। क्योंकि आज हम करेंगे, हर महीने, हर तीसरे महीने हम लोगों का काम यही रह गया कि हम लोग धरने प्रदर्शन पे आएँ, और फिर हमारे को वो सैलरी दे देंगे, फिर 3 महीने रोक लेंगे, फिर कोई बात आएगी तो फिर हम प्रदर्शन करेंगे, तो फिर वो सैलरी देंगे। तो इनका ये हालत है। तो ये जहाँ तक हालात सुधरने वाले नहीं, हालात इनके रहते हुए अब सुधरने वाले नहीं है। अब कर्मचारियों को पूरा विश्वास हो चुका है, सब जान गए हैं, समझ गए हैं कि इनसे एमसीडी अब चलने वाली नहीं है। सर, लगातार आप मांगे लेकर रहते हैं, डीए की, सैलरी की और एचआर की, पर मांगे नहीं सुनी जाती है। हालांकि आपने जो आज कदम बढ़ाया उसे डीए लागू कर दिया गया है नॉर्थ एमसीडी में, पर क्या लगता है, क्योंकि लगातार प्रदर्शन करते हैं, हर 3 महीने की सैलरी रोक दी जाती है, फिर सड़कों पर उतरते हैं, फिर काम धंधे बंद होते हैं, और फिर आप काम पे चले जाते हैं, पर लगता है कि अब असर पड़ने वाला है? देखिए, कन्फेडरेशन के डिमांड चार्ट पर ये आंशिक रूप से एक छोटी सी सफलता मिली है, और वो भी शुक्रवार को हम लोगों ने 3 साढ़े 3 घंटे मीटिंग में जद्दोजहद के बाद इनको प्रेशराइज
किया। आज का प्रदर्शन है वो भी एक प्रेशर का हिस्सा है और हो सकता है हम स्ट्राइक पर भी जाएंगे, क्योंकि खाली डीए से तो पेट भरने वाला नहीं है। हमारी 4-4 महीने की सैलरी अपडेट की जाए, सारे पेंशनरों को पेंशन दी जाए। जो रेगुलाइजेशन का काम लास्ट ईयर जनवरी में हड़ताल में इन्होंने ऑर्डर्स किए थे वो शुरू नहीं किया, उसको रोक दिया गया है। कुल मिलाकर एम्प्लॉय जो है ना बहुत बुरी तरह से त्रस्त है। ये महिलाएं, हमारी बुजुर्ग महिलाएं 7-7 महीने से इनको सैलरी नहीं मिली। ये जो 15 साल से भारतीय जनता पार्टी जो एमसीडी में काबिज है, इसने लोगों के भले के, एम्प्लॉय के भले के लिए काम नहीं किया। राजनीति कुछ भी हो, लेकिन हम तो इनके एम्प्लॉय हैं, इनको ही हमारा सुनवाई करनी पड़ेगी, हमारे अधिकार देने पड़ेंगे। यदि समय पर सैलरी नहीं देते, अभी तो खाली डीए इन्होंने दिया है, अभी हमारे प्रतिनिधि अंदर गए हैं, यदि तनख्वाह पर, पेंशन पर, रेगुलाइजेशन के ऊपर और आगे ये कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब आप लिखित में नहीं देते हैं तो हम स्ट्राइक पर जाएंगे, क्योंकि यही हमारा अधिकार है। और आने वाले, जैसा हमारे जुल्फिकार साहब ने कहा, दीपक जी ने कहा, सारे साथी, सारे कर्मचारी ये महसूस कर रहे हैं, दिल्ली की जनता महसूस कर रही है कि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एम्प्लॉइयों के लिए कुछ नहीं कर रही है, तो ये काया पलट करना पड़ेगा इनको। राजनीति में हम आने वाले इलेक्शन में सफाया करेंगे। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और पिछले साल जब प्रदर्शन जनवरी में किया था तो दिल्ली के हालात सभी ने देख लिए कि कूड़ा दिल्ली हो चुकी थी। क्या लगता है फिर से स्ट्राइक पे जाएंगे? हालात बहुत ज़्यादा बदलने वाले हैं और भी, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो गई हैं और इन समस्याओं का समाधान इनके पास है मगर ये करना नहीं चाहते हैं। ये जितनी भी समस्याएं हैं, फाइनेंस से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं, उसका समाधान हो सकता है। जितनी भी आज समस्याएं खड़ी हो रही हैं उसका एक समाधान है, तीनों निगम को एक कर दिया जाए। अगर ये तीनों निगम को एक करते हैं तो ये सत्ता में काबिज रह सकते हैं। यदि ये अभी इनके पास थोड़ा समय है, अगर ये एक बड़ा काम कर जाए, एमसीडी को फिर से एक कर दिया जाए, तीनों एमसीडी को एक कर दिया जाए तो सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। लेकिन यदि इनके पास ये भी नहीं करना चाहते हैं, ये अपने स्वार्थ में, अपनी सीट के लोभ में जो नहीं करना चाहते हैं, तो इनको ये कर देना चाहिए, इस समय इनको एमसीडी को भंग कर देना चाहिए और संवैधानिक तरीके से जो कर्मचारियों को सैलरी, डीए वगैरह जो भी उनके हक के अधिकार है वो उनको स्वयं ही मिल जाएगा संवैधानिक तरीके से। अगर या तो ये सत्ता में काबिज इस समय है तो सत्ता में काबिज रहने के लिए और काबिज हैं इस समय, तो ये तीनों निगम को एक कर सकते हैं, एक कर दिया जाए। और इसमें मैं माननीय हमारे एलजी साहब और माननीय प्रधानमंत्री जी और जो भी हमारी होम मिनिस्ट्री है उनसे भी अनुरोध करूंगा कि कर्मचारी बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, इस समस्या का समाधान करे। या तो तीनों निगमों को एक कर दिया जाए या निगम को भंग कर दिया जाए। कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद है जो पेंशन के लिए काफी परेशान हो रखे हैं। क्या नाम है आपका? मीरा। मीरा जी, पेंशन की समस्या को लेकर 7 महीने से पेंशन नहीं आ रही है, काफ़ी है मेरे पास। नहीं आई। 7 महीने से पेंशन मेरा आदमी बीमार है, सिमार है, शुगर का पेशेंट है, बाजार की दवाइयाँ ला रही हूँ। मेरे पास जेवर तो वो भी बेच दिया मैंने, क्या खाए। 7 महीने से अभी तक कोई पेंशन नहीं। जिन मुद्दों को लेकर आज एमसीडी कर्मचारी सड़कों पर उतरे हैं उनमें से एक मुद्दा नॉर्थ एमसीडी की तरफ से सुलझा दिया गया। जी हाँ, नॉर्थ एमसीडी में भी अब डीए लागू कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि काफ़ी मुद्दों को लेकर सभी उतरे थे और सभी का कहना था कि अपनी सारी मांगे मनवा कर ही आज जाएंगे, पर एक डीए का जो मुद्दा है आज सुलझ चुका है और सभी का कहना है पर जो बकाया जो हमारा वेतन है, पेंशन है, वो भी हमें जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। आपको मैं बता दूँ कि अभी हम सिविक सेंटर के बाहर मौजूद है और यहाँ पर तमाम जो एमसीडी कर्मचारी है वो मौजूद है और सभी का कहना है कि जिस तरह से पिछले साल हम सभी ने अपनी मांगों को लेकर स्ट्राइक पे गए थे, करीब 15 से 16 दिन की स्ट्राइक थी जिसमें दिल्ली पूरा कूड़ा हो चुकी थी, पर इनका ये भी कहना है कि पर इस बार जो मांगे नहीं मानी गई तो फिर से एक बार दिल्ली कूड़ा हो जाएगी। अब देखते हैं कि किस तरह से इनकी जल्द से जल्द मांगे मानी जाती है, क्योंकि एमसीडी कर्मचारी आप देख लें कितनी समस्या में है। अब देखते हैं कि कब इनकी मांगे मान जाती है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।